नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है कुछ सोचने का, कुछ करने का, कुछ ऐसा जिससे कम से कम रेप जैसे संगीन अपराध पर रोक लगाई जा सके। यूं तो देश में कई ऐसे कानून हैं जिनसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न पर रोक लगाई जा सकती है। बावजूद इसके घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज वक्त ने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां सरकार, व्यवस्था और समाज को एक साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना के विरोध में देश भर में जारी प्रदर्शन कम से कम यही मांग कर रहे हैं। तो खबर स्पेशल में आज की चर्चा केंद्रित होगी इसी मुद्दे पर और हमारा सवाल होगा कि क्या वक्त आ गया है सोचने का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कुछ सोचिए। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा सिंह, इंदौर से रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज एएच पटेल साहब और भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार मीरा सिंह इस पूरी चर्चा में हमारे साथ होंगी। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली से मौजूद होगी एक ऐसी लड़की, एक ऐसी युवती जो बताएंगी कि आखिर उन्हें क्या डर लगता है। क्या वाकई वो दिल्ली में जब कहीं भी आती जाती हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, कुछ भय होता है? इस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद उस लड़की से जो हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगी कि आखिर उन्हें दिल्ली में कैसा महसूस होता है। पूजा नाम है इस लड़की का और यही हमें बताएंगी विस्तार से। पूजा, आप बताएं, आपको क्या लगता है राजधानी दिल्ली आपको कितनी महफूज या कितनी अपने लिए सुटेबल लगती है? देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो यह है कि दिल्ली हर किसी को रास तो आती है नहीं, इसलिए एक महिला होने के नाते मुझे हर रोज़ उस चरण से निकलना पड़ता है जहां मुझे अपने आप से भी फाइट करनी पड़ती है। मुझे अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं, हमें चुप रहना पड़ेगा, हमें नीचे देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुरुषवादी समाज है वो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता है। पहली चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मैं एक वाकया आपको बताना चाहूँगी। जब मैं एक बार अपने ऑफिस जा रही थी तब मुझे कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती कार में खींचने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय थैंक गॉड कि मैं बच गई। लेकिन अगर मेरी जगह और कोई होता तो उस लड़की के साथ क्या होता? सबसे बड़ी बात तो ये है, आज हम इस देश में आज़ादी से चल नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते हैं। आप उठेंगे बैठेंगे, आपको हर उस व्यक्ति के कमेंट से गुजरना पड़ता है जो आपके ऑफिस में है, जो आपके साथ राह चलता है। आप हर वक्त हमारी परीक्षा लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिसको मौका नहीं मिला वही यहाँ राम है, जिसको मौका मिलेगा वो हर नारी का रेप करने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा सवाल पूजा उठा रही है इस वक्त कि जिसे मौका नहीं मिला गुनाह करने का वो खुद को राम मानता है। हमारे साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा सिंह जी जुड़ गई हैं। अपर्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे, पूजा ने जो सवाल उठाया, खुद आप एक महिला हैं लेकिन साथ में आप कानून के दांवपेच को भी समझती हैं कि किस तरह से अपराधी बचते हैं। क्या आपको लगता है वाकई महिलाओं को अब ऐसा ही लगने लगा है कि हर पुरुष के अंदर एक कोई ऐसा शैतान छुपा है जो मौका देखते ही वार करता है? जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल पूजा जी ने बिल्कुल 100% सही कही है कि ऐसा है। पर महिलाओं को थोड़ा सा अपने आप को इतना ज़्यादा बोल्ड बनाना होगा कि ताकि उनके साथ में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो जैसे कि आजकल हो रही है। कानून में तो सभी प्रावधान दिए गए हैं हर चीज़ का, तो महिलाओं को जागरूक रहना ही पड़ेगा जी। और ऐसे इस तरह की घटनाओं पर तो थोड़ा रोक लगना ही चाहिए। बिल्कुल। अब इसके कानूनी दांवपेच के बारे में हम आगे बात करेंगे इस वक्त अपर्णा जी आपसे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ इंदौर से रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज एएच पटेल साहब भी जुड़ गए हैं। पटेल साहब, आपने अपने पूरे करियर में बहुत सारे इस तरह के मामले देखे होंगे जहां पुरुषवादी सोच, ये शब्द इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि महिलाओं के मन में, शुरू से हम मानते रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन अब महिलाओं के मन में यह ज्यादा घर कर गया है। पुरुषवादी सोच की आखिर विकृति क्या आपको दिखती है?
देखिए, ऐसा है, जो समाज है वो पुरुष और स्त्रियों को मिलकर ही बना है। जी तो आप पुरुषवादी समाज या स्त्रीवादी समाज अपन इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। जी लेकिन जहाँ तक ये जो महिलाओं का ये है, वो आदिकाल से महिलाओं के साथ जो है इस तरीके के कृत्य आप देखने के लिए मिलेंगे। उदाहरण है अपने उसका महाभारत का भी उदाहरण है। इसमें द्रौपदी जी के साथ वो इस तरीके से उनको अपमानित किया गया था। जी तो महिला को शुरू से ही पुरुष वाला जो समाज है वो एक अपनी संपत्ति के रूप में ट्रीट करता आया है। जी और वो सोचता है कि वो सब बिल्कुल उसके अधीन है, वो उसके साथ जो भी करता है वो सही करता है। तो एक तो ये सोच समाज का बदलने की आवश्यकता है। दूसरा, पुरुष जो है वो भी किसी का बेटा होता है, किसी का बाप होता है, किसी का वो कुछ होता है। लेकिन महिलाओं के साथ जो है हमने अपने इस पूरी सर्विस में मैंने कई केसेस ऐसे किए हैं कि जिसमें महिलाएं घर पर ही महफूज नहीं हैं। उनके कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि बाप के द्वारा महिला के साथ बलात्कार किया गया, कहीं किसी भाई के साथ बलात्कार किया गया। तो ये जो मानसिकता है, एक्चुअली में ये जो सब घटनाएं हैं, ये मानसिक उसकी जो है सोच और उसका नतीजा है। मानसिक बिल्कुल, विकृति यहाँ है पर ये। वाकई जो आदमी इसीलिए को इसीलिए सोचने मैंने ये समझने शब्द की कहा था ताकत पटेल को साहब, खत्म पुरुषवादी समाज, पुरुषवादी सोच, पुरुष प्रधान सत्ता जहां चल रही है वहां पर एक बड़ा सवाल है। मीरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मीरा जी, एक पत्रकार के नाते ये बिरादरी जो है बहुत जागरूक मानी जाती है कि समाज के मुताबिक वो सोच को बदलकर समाज को एक नई दिशा देती है। लेकिन आप बताएं कि भले ही हम एक पैनल में जब बातें शुरू होती हैं, चर्चाएं शुरू होती हैं, तब सब कहते हैं कि पुरुष और महिला मिलकर समाज बनाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग एक इसमें से एक नस्ल के दो पुरुष है और एक महिला है। जी पर जो लिंग भेद है उसके कारण जो परेशानी होती है वो उसके मुद्दा वहाँ पे आता है कि महिला को हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। ये सोच से जब तक हम नहीं उभरेंगे, उसको अपने बराबर नहीं समझेंगे, जी तब तक तो परिस्थिति बदलने से रही। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, कहीं भी कोई बलात्कार, अभी इस केस में जरूर उस महिला के साथ पूरे समाज की सहानुभूति जुड़ गई है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो अधिकांशतः ऐसे केसेस में महिला को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है कि तुम वहां क्यों गई, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसे कपड़े धारण किए होंगे। तो इससे तो आपको उभरना पड़ेगा। मतलब आप विक्टिम, पीड़ित को ही आप अपराधी सिद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल। और मीरा जी, ऐसा भी नहीं है ये घटनाएं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक शहर या एक प्रदेश में हो रही है। मीरा जी, सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय राजधानी में एक घटना होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख सकती हैं। जी, बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश हो या कोई यूपी हो, कानपुर हो, हर जगह यही हाल है। अभी मैं किसी चैनल पे देख रही थी कि एक 13 साल की लड़की, मेरे ख्याल वो मध्य प्रदेश के ही किसी शहर की थी, जी। उसके साथ रेप किया और उसका MMS बना के उन्होंने पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसमें वो लड़की को शायद इस केस के बाद उसके लोग उसको सुरक्षित करें, उसके जो माता पिता या जो भी संरक्षक है। अधिकांशतः तो हम लोग देखते हैं लड़की को ही हम लोग कटघरे में खड़ा करते हैं। I mean, महिला को, कोई भी महिला जी बिल्कुल, कि किसी के साथ छेड़खानी हो रही है तो बजाय उस पुरुष को करने की बजाय हम महिला को कटघरे में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अलग अलग प्रदेशों में हम चर्चा करेंगे सब जगह विस्तार से कि आखिर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक बार फिर से, चूंकि पूजा लगातार दिल्ली में वो रहती हैं, दिल्ली में वो लगातार इस तरह की तकलीफ झेलती हैं। पूजा, एक बार फिर आपसे यही सवाल कि आपने जैसा बताया कि आपके साथ भी इस तरह की घटना की कोशिश एक बार हुई, लेकिन भगवान की कृपा बाल बाल आप बच गई। लेकिन सवाल यह है कि कई बार इस तरह की बातें कही जाती हैं कि लड़कियों में कुछ कमियां हैं। इस तरह के सवाल भी बहुत बार उठते हैं कि उनके पहनावे में दोष है, उनके व्यवहार में दोष है, जिस वजह से लड़के जो हैं वो आकर्षित होते हैं। इस बात को आप किस तरीके से लेती हैं? इस तरह की बातें भी आपके सर्किल में, आपके ग्रुप में कई बार कही जाती होंगी। देखिए, मेरा मानना यह है कि लड़कियों में कोई दोष नहीं है, हमारे समाज में दोष है, जिसमें ना पूरी हमारा समाज जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है, अभी जो पूरा विकास हुआ भी नहीं है उसमें आप देखिए शिक्षा की कमी है। सबसे पहले आप शिक्षा की कमी है। आप दूसरी चीज़ ये है कि एक लड़की का जब रेप होता है
तो उसे मानसिक पीड़ा से तो गुजरना पड़ता है, लेकिन उस महिला का क्या जो घर में रहती है, प्रताड़ित होती है, अपने पति की सुनती है, अपने ससुराल वालों की सुनती है, उसे मार के जला दिया जाता है, ये सब मानसिक प्रताड़ना है। ठीक है, ये एक दूसरा क्राइटेरिया है। लेकिन शारीरिक शोषण आप लोगों को पहले दिखता है। आप आज ये डिबेट चलेगा, कल वापस और किसी का रेप हो जाएगा। परसों 3-4 दिन की ही ये घटना है जो रेप केस हुआ है। उसी के दूसरे दिन एक 18 वर्षीय युवती गाजियाबाद में अर्धनग्न अवस्था में मिली। उसका क्या? उसके तीसरे दिन एक 9 साल की लड़की का 3 दिन तक बलात्कार किया गया। उसका क्या? सिर्फ एक महिला का आपने लिया और उसका आप बता रहे हैं कि इस तरह के मामले हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, आप चिल्लाएंगे, इंडिया गेट पे जाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, सारी चीजें होंगी, आप बोलेंगे, लेकिन उसे क्या जस्टिस मिलेगा? पटेल साहब, बिल्कुल पूजा, आपके सवाल को हम पटेल साहब के पास लेके चलेंगे। पटेल साहब, इस बार पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि खुद यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष की बार बार बात आती है। आप एक पुरुष हैं, एक जज हैं, पूजा एक आम लड़की है, लेकिन उसके बावजूद पूजा की नजर उन सारे इलाकों पे है। गाजियाबाद की घटना का वो जिक्र कर रही हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रही हैं, यानी छोटे शहरों में भी ऐसे मामले हैं जो दब जाते हैं, लेकिन लड़कियां उसे गौर से सुन रही हैं। पटेल सर से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में, हमारे देश में मध्य प्रदेश में 3406 रेप हुए हैं। उसमें से आपने सर कितने लोगों को इंसाफ दिया है और कितनों को नहीं दिया है? इन्हें पूरा, वैसे तो ये मध्य प्रदेश का डाटा है, लेकिन क्या आपने एमपी में, इंदौर में, आपने कितने लोगों को सजा तक पहुंचाया है सर? देखिए, इसमें पूजा जी, इस आपके सवाल का जवाब भी मैं दूंगा जी। पहले जो अभिषेक जी ने जो बात कही है जी, उसके बारे में, और ये जो चर्चा रखी है कि क्या सोचने का वक्त आ गया, एक्चुअली में ये सोचने का वक्त नहीं, अब कुछ करने का वक्त है जी। सोचने का वक्त तो बहुत पहले जा चुका है, इस बारे में विचार करने का नहीं, अब करने का वक्त है। और सबसे पहले तो ये कि हालांकि स्त्रियों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, सरकारों ने बनाए, लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, उनके ट्रायल के लिए हमारे यहाँ पर ख़ास तौर से मतलब पूरे सीआरपीसी में भी जो है प्रावधान किया गया है कि महिलाओं से रेप संबंधित मामले, विशेषतः महिला न्यायाधीश अगर वहाँ पर सेशन जज है तो वही सुनेगी। तो उनकी जो भी मतलब कठिनाई आती है ऐसे केसेस में, गवाह देने में, बयान देने में, उसी अलावा इसका कैमरा प्रोसीडिंग होता है जी। ये से जो मामले हैं वो खुली अदालत में नहीं बल्कि न्यायालय के विश्राम कक्ष में जज सुनवाई करता है, जहाँ पर सिर्फ प्रोसिक्यूट्रिक्स रहती है, एक्यूज रहता है और दोनों तरफ पार्टीज़ के जो है वो अधिवक्ता रहते हैं। इसके अलावा क्या है कि और कोई स्टाफ नहीं रहता। तो शासन ने ये कहें कि सरकार ने समय समय पर इस संबंध में बहुत कुछ करने का प्रयत्न भी किया है। पटेल साहब, कानून की बात पर बहुत ज्यादा अगर हम जाते हैं कि कानून बहुत सारे बने हैं तो शायद ये बहस बहुत लंबी खिंच जाएगी और समय भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि कानून तो बहुत बने हैं, कानून तोड़ने के जो तरीके हैं वो शायद पहले बन जाते हैं कानून से। पूजा के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक आम लड़की होते हुए भी इतने सारे आंकड़े उनके पास हैं, यानी लड़कियों के मन में अब इतना भय हो चुका है कि वो देश भर से रेप की घटनाओं के आंकड़े रखती हैं कि पूरे देश में पुरुषों का अत्याचार, यहां पुरुषों से खौफ आ गया है। नहीं, जैसा बताया मैंने आपसे कि वो तो बिल्कुल ठीक है, ये दिल्ली या गाजियाबाद की बात नहीं है। चलिए पटेल साहब आपसे इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे फिलहाल। जी पटेल साहब, आपसे बढ़ाएंगे आगे सवाल, लेकिन मीरा जी इस वक्त बीच में शायद कुछ कहना चाह रही हैं। जी मीरा जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी अभिषेक जी, यहाँ पे जो रेप केसेस में अधिकांशता 20% भी कन्विक्शन रेट नहीं होता है। और ये देखिए भंवरी देवी का केस, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। आपको याद होगा भंवरी देवी राजस्थान में आज से 20 साल पहले उसके साथ रेप हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी गाइडलाइंस दी थी। तो उसको अभी तक उसके वो जो है अपराधी वो बाहर घूम रहे हैं। हम चाहे कानून मृत्यु दंड या कुछ भी बना ले, पर हमारा रेट ऑफ कन्विक्शन इतना कम है और उसके लिए सब लोग जिम्मेदार है। मैं माननीय न्यायाधीश से निवेदन करूंगी। मीरा जी बार बार इस चर्चा को मैं इस तरफ भी ले जा रहा हूं कि क्या वाकई एक महिला होने के नाते पुरुषों से खौफ आने लगा है महिलाओं को? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी मिलना होगा। बिल्कुल खौफ है, ये तो मैं अपने आप को महिलाओं, गाजियाबाद का मामला नहीं, बिल्कुल एक हम लोग एक बिल्कुल जी
हम लोग बिल्कुल एक पुराने कबीले वाले युग में पहुंच रहे हैं कि इस कबीले की महिला है, उसको कर लो, ये रेप कर लो। कोई महिला खुले में सांस नहीं ले सकती है। ये उसके मानव संविधान का अपमान है, उसके मानव अधिकारों का अपमान है। कहीं की मुख्यमंत्री बोलती है कि आप 6 बजे के बाद बाहर मत निकलिए, इतना उल्टा सुल्टे आप बोलते हैं। कहीं के पुलिस अधिकारी बोलते हैं कि आप महिला ऐसी ड्रेसेस पहनती है, उनको देख के अगर मैन नॉटी हो जाता है। आई थिंक सो कोई साउथ के डीजीपी का ये एक स्टेटमेंट था। अगर इस तरह काम लोगों की मानसिक स्थिति रही, बिल्कुल तो बिल्कुल महिलाओं के मानसिक लिए स्थिति जीना बदल बहुत गई है, मुश्किल हो जाएगा। सोच लोगों की बेहद बुरी हो चुकी है। जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हम जी रहे हैं, वहां एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई लोगों की सोच इतनी ज्यादा गिर गई है कि अब यहां कुछ नए तरीके से समाज का निर्माण करना पड़ेगा, इस समाज को खत्म करना होगा। बड़ा सवाल है। पटेल साहब और अपर्णा जी से भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।